हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हमारा अभी फर्स्ट चैप्टर ही कंटिन्यू है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 17। लास्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन 16 की थी और बुक के बारे में मैंने आपको बताया था, विच इज़ फ्रॉम वीके ग्लोबल पब्लिकेशंस। और इसमें आप देखिए 16th इलस्ट्रेशन के बाद इलस्ट्रेशन 17। इसमें भी आप सबसे पहले वही करेंगे कि स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम क्वेश्चन आराम से कर सकें आगे। तो देखिए स्टेटमेंट में क्या बताया गया है। X Limited issued a prospectus offering 20,000 equity shares of ₹10 each at par payable as follows. On application allotment ₹5, first call ₹2.50 per share and on second and final call ₹2.50 per share. कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? 20,000 कंपनी ने शेयर्स जो है वो ऑफर किए हैं और शेयर का फेस वैल्यू है ₹10। कंपनी कैसे मंगा रही है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे इकट्ठा है ₹5, फर्स्ट कॉल पे है ₹2.50, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे है 2.50। देन राम, द होल्डर ऑफ 1,000 इक्विटी शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन बोथ द कॉल्स। राम जिसके पास कितने शेयर्स थे? 1,000। उसने दोनों कॉल्स नहीं दी। दोनों कॉल्स कौन सी? फर्स्ट एंड सेकेंड, जो आपकी है फर्स्ट कॉल और ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उसने दोनों कॉल्स नहीं दी। इसका मतलब उसने कितना अमाउंट पे किया होगा? सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ₹5 के अकॉर्डिंग, लेकिन 2.50 फर्स्ट कॉल का और 2.50 सेकेंड कॉल का, यानी ₹5 जो है उसने फिर पे नहीं किए। These 1,000 shares were forfeited by the board of directors। फिर 1,000 शेयर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया? फॉरफिट कर लिया। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है क्वेश्चन में, जो इलस्ट्रेशन 16 में था कि कंपनी ने जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे उतने ही शेयर्स कंपनी ने री इशू किए थे। लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि 1,000 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, लेकिन री इशू कितने किए हैं? 600 शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली री इशूड। 1,000 में से सिर्फ 600 शेयर्स को री इशू किया गया है एज फुली पेड अप एट ₹9 पर शेयर। कि कंपनी ने मंगाए तो ₹9 है, लेकिन शेयर कैपिटल को फुली पेड अप बनाया है, शेयर को फुली पेड अप बनाया है और शेयर कैपिटल में पूरा अमाउंट ट्रांसफर किया है। कितना? ₹10 के हिसाब से। तो कंपनी कॉल सिर्फ ₹9 कर रही है, लेकिन अगर शेयर कैपिटल में पूरे ₹10 ट्रांसफर कर रही है तो ये जो ₹1 का डिफरेंस है, ये ₹1 का डिफरेंस हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे? फोरफीचर अकाउंट से। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। आपको इसमें क्या करना है? पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट। सेम है कि सिंपल भी है कि जर्नल एंट्रीज करनी है और ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले देखिए इसमें सिंपल एंट्रीज होंगी, वही एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, फिर फर्स्ट कॉल की और सेकेंड कॉल की। फिर राम ने जो ये शेयर्स के ऊपर अमाउंट नहीं दिया था उसके शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। फॉरफिट करने के बाद री इशू की एंट्री और फिर फॉरफिचर में जो अमाउंट बचेगा उसको हमने क्या करना है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी ने शेयर्स को इशू किया है, तो वो सिंपल एंट्रीज यू कैन डू इट नाउ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹1 लाख। हाउ? ₹20 into 5, 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं और कितना है एप्लीकेशन अलॉटमेंट? ₹5। 20,000 into 5 1 लाख। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख। फर्स्ट कॉल पे फिर कंपनी ने शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू की। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 20,000 शेयर्स पर ₹2.50 के अकॉर्डिंग 50,000। लेकिन 1,000 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ क्योंकि 1,000 पे कॉल अमाउंट नहीं आया था दोनों कॉल्स। तो कितने पर आएगा? 20,000 पर नहीं आया तो 19,000 पे आएगा। 19,000 into 2.50 अगर आप करते हैं, या 1,000 जिसके ऊपर नहीं आया है 1,000 शेयर्स और कितना है? ₹2.50। 1,000 into 2.50 कितना हुआ? 2,500। तो 50,000 आना चाहिए था फर्स्ट कॉल पे, लेकिन 2,500 रुपये, 2,500 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए। तो अल्टीमेटली कितने रिसीव होंगे? 47,500। अगेन यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है
आप अमाउंट के बेस पे भी कर सकते हैं, जैसा अभी अमाउंट के हिसाब से मैंने आपको बताया कि 50,000 आने थे, 1000 पे 2500 रुपीज़ बनते थे, वो 2500 रुपीज़ नहीं आए तो कितने आएंगे 47,500। या आप कर सकते हैं शेयर्स के अकॉर्डिंग कि 20,000 शेयर्स पे अमाउंट आना था लेकिन 1000 पे नहीं आया तो 19,000 शेयर्स पे आया है तो 19,000 इंटू 2.50, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। सो इट इज़ अप टू यू, ये आपकी चॉइस है कि आपने नंबर ऑफ शेयर्स से करना है या टोटल अमाउंट से करना है, या आप दोनों से भी कर सकते हैं, करके देख सकते हैं ताकि काउंटर चेक आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद है सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 से, अगेन 1000 शेयर्स पे सेकंड कॉल नहीं आया तो कितना अमाउंट रिसीव होगा 47,500। तो यहाँ तक ये एंट्री सिंपल है। अब इन शेयर्स को फोरफिट करना है, फोरफिचर की भी एंट्री सिंपल है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स थे 1000 शेयर्स को फोरफिट किया है 1000 इंटू 10, 10,000। शेयर फर्स्ट कॉल जो कि नहीं आई थी कितने से 2500 से, शेयर फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो कि कंपनी को रिसीव नहीं हुई थी 2500 से, एंड 2 शेयर फोरफिचर जो कंपनी को रिसीव हो चुका था और कंपनी ने उसको जब्त कर लिया, वो कितना था 5000, ये फोरफिचर में चला गया। अब 1000 शेयर्स को फोरफिट किया है लेकिन री इशू कितने किए हैं 600 को री इशू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कितने कंपनी ने मंगाए हैं ₹9, तो बैंक में कितना आएगा 600 इंटू 9 5400, लेकिन उसको फुली पेड अप बनाया है। फुली पेड अप बनाने के लिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल 600 इंटू 10 कितना हुआ 6000, लेकिन मंगाए तो 5400 है। शेयर कैपिटल में कंपनी ट्रांसफर कर रही है 6000, तो हमारे पास कितना बैलेंस बचा 600 का। तो ये जो 600 का बैलेंस है ये कहाँ से एडजस्ट किया जाएगा शेयर फोरफिचर में से, लेकिन शेयर फोरफिचर में कितना है 5000। अब यहाँ पर जो आपको समझने वाला चीज़ है, जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि ये जो 5000 रुपीज़ है ये कितने शेयर्स का फोरफिचर है 1000 का, लेकिन कंपनी इशू कितने कर री इशू कितने कर रही है सिर्फ 600। तो अब आपको प्रपोर्शनेट निकालना है कि अगर 1000 शेयर्स का फोरफिचर 5000 है तो 600 का कितना होगा, और जितना 600 का फोरफिचर का अमाउंट होगा उसी अमाउंट में से आप ये अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हैं और उसमें से जो बचेगा वही हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अभी कैसे होगा देखिए, यहाँ आपको ये वर्किंग नोट्स में बताया है इस क्वेश्चन के। अब वर्किंग नोट्स में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जस्ट सी इट, द प्रॉफिट ऑन 600 शेयर विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, लेकिन 600 का ही, क्योंकि 600 शेयर्स को ही कंपनी ने री इशू किया है। तो प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स, देखिए फोरफिचर कितना था 1000 शेयर्स का 5000, तो 600 पे कितना होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स इज इक्वल टू 5000, 1 पे कितना होगा 5000 डिवाइडेड बाय 1000, और 600 पर कितना होगा 5000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 600, तो ये आ गया 3000। तो 1000 शेयर्स का फोरफिचर अगर 5000 है तो 600 का प्रोपोर्शनेट कितना हुआ 3000। अब 3000 में से री इशू करने के लिए जब कंपनी ने 600 शेयर्स को री इशू किया तो 600 शेयर्स का फोरफिचर हमारे पास था 3000, और उसमें से हमने 600 शेयर्स के ऊपर कितना यूटिलाइज कर लिया 600, तो 600 यूटिलाइज कर लिया तो उन शेयर्स को जो कि फोरफिट हुए थे और जो री इशू हो चुके हैं उसका 3000 में से 600 यूटिलाइज करने के बाद हमारे पास बचता है 2400, तो केवल 2400 ही जो है हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अब हमारे पास देखिए था तो फोरफिचर में 5000, इसमें से 3000 का तो हमने कर लिया 600 यूटिलाइज कर लिया री इशू में, और 2400 हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जो बचा हुआ 2000 है, ये 2000 अभी जो हमारे पास पड़ा है ये फोरफिचर अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। और ये कब तक पड़ा रहेगा, जब तक कि बचे हुए शेयर्स कितने हैं 1000 में से 600 तो री इशू हो गए, तो बचे कितने हैं 400 शेयर्स। तो जब तक वो रिमेनिंग 400 फोरफिटेड शेयर्स हैं उनको जब तक कंपनी री इशू नहीं करेगी तब तक उनका जो फोरफिचर का अमाउंट है 2000 वो हमारा फोरफिचर अकाउंट के अंदर ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो जो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है
वो केवल उन्हीं शेयर्स का बचा हुआ फोरफीचर अमाउंट ट्रांसफर करना है जिन शेयर्स को कंपनी री इश्यू कर चुकी है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर ही। तो ये हमारी लास्ट एंट्री हो गई, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2400। अब ये 2400 कैसे आया है जो मैंने अभी आपको समझा दिया। नेक्स्ट इसमें आता है इसकी बैलेंस शीट बनानी है। अगेन बैलेंस शीट बनानी आसान है, वही आपका फॉर्मेट रहेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें आ गया शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, लेकिन शेयर कैपिटल पर यहाँ लिखने से पहले हमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में देखिए सबसे पहले शेयर कैपिटल का ऑथोराइज कैपिटल कंपनी की 20,000 शेयर थे 10 ईच, तो कितना हो गया ₹2 लाख का। उसके बाद देखिए कंपनी ने 20,000 में से कंपनी ने फोरफिट कितने किए थे 1,000, तो कितने बच गए थे 19,000। लेकिन 19,000 में से जो 1,000 कंपनी ने फोरफिट किए हैं उसमें से 600 री इशू कर दिए। तो अब कंपनी के पास इश्यूड शेयर्स कितने हैं टोटल 19,600। 400 शेयर्स अभी पड़े हैं जो कि फोरफिट हो चुके हैं लेकिन कंपनी ने उनको री इशू नहीं किया है। तो अब इश्यूड कितने हैं 19,600। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 20,000 शेयर्स में से 1,000 को फोरफिट किया था, उसमें से 600 री इशू कर दिए थे, तो अब हमारे पास इश्यूड है 19,600। तो 10 रुपीज़ का एक शेयर है 1,96,000। और अब ये जो शेयर फोरफीचर, ये जो बचा हुआ 400 शेयर्स का फोरफीचर है 2,000, ये हमने इसमें ऐड कर दिया तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा 1,98,000। तो ये हमने अपना शेयर कैपिटल में लिखा 1,98,000। कैपिटल रिजर्व ये हमने 2,400 ट्रांसफर किया था, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया था, टोटल कितना हो गया 2,04,000। अब हमने लेना है करंट एसेट्स या एसेट्स, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैश इक्विवेलेंट्स हम या कैश कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैश एट बैंक। जहाँ पर भी जिस एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है वो हमने ऐड करना है, और अगर कहीं पर हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है टू बैंक अकाउंट है तो वो हम माइनस करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे पास बैंक अकाउंट अभी क्रेडिट में नहीं गया है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आप वो सारा कैश कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट यहाँ पर 1 लाख से हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा ये बैंक अकाउंट एक ये रहा 47,500 से। नेक्स्ट हमारा ये बैंक अकाउंट, हम बैंक में और पैसा आ रहा है 47,500, यहाँ पर बैंक में आ रहा है 5,400। तो ये टोटल हमारा आ जाएगा कैश जो हमारे पास आया है। तो कैश इक्विवेलेंट से हमारे पास टोटल हो जाएगा 2,04,000। तो 2,04,000 ये हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है और ये हमारी एसेट साइड है। सो बैलेंस शीट की बोथ द साइड्स आर इक्वल नाउ। तो यही हमारा बैलेंस शीट का रूल है। ये हम कर चुके हैं। ये वर्किंग नोट्स में आपको ये बताया है कि कंपनी ने 1,000 शेयर्स को फोरफिट किया था और 600 को री इशू किया है, तो बैलेंस आपने कैसे एडजस्ट करना है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 19। इसमें से थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा, इसमें बस एक टेबल बनेगा। अगर आपको वो टेबल समझ आ जाता है तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपके लिए। X Limited has an authorized capital of ₹4,50,000 divided into shares of ₹10 each. The company purchased a building from Y for ₹50,000. देखिए वही है सेम की Y से बिल्डिंग परचेज की है 50,000 के, इन पेमेंट ऑफ विच फुली पेड अप शेयर्स वर इशूड, और कंपनी ने उसको जो है शेयर्स इशू किए हैं। एंड 16,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। बाकी 16,000 शेयर्स जो है वो कंपनी ने सब्सक्राइब किए हैं, सॉरी पब्लिक को दिए हैं, पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं। कैसे? ₹5 कॉल्ड अप कंपनी ने अभी सिर्फ ₹5 मंगाए हैं। वैसे 10 रुपीज़ का शेयर है लेकिन अभी तक कंपनी ने कितने कॉल किए हैं ₹5। और कैसे पेबल है ₹5? 2 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, पोस्ट ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकेंड कॉल। तो एप्लीकेशन पर ₹2, अलॉटमेंट पे ₹1, फर्स्ट कॉल पे ₹1 और सेकेंड कॉल पे भी ₹1। द अमाउंट रिसीव्ड वॉज एज फॉलोज। अब 1600 शेयर्स पे कैसे कंपनी को अमाउंट रिसीव हुआ है, तो ये रिसीव्ड अमाउंट के बारे में बताया है और एक नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में बताया है।
जैसे 16,000 शेयर्स में से 12,000 शेयर्स के ऊपर 12,000 शेयर्स पे फुल अमाउंट कॉल्ड अप, कि कंपनी ने जितना अमाउंट कॉल किया था उतना ही कंपनी को रिसीव हुआ है। कितना किया था? ₹5। फिर सेकेंड 2,500 शेयर्स पे ₹4 पर शेयर, तो 2,500 शेयर्स पे कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? सिर्फ ₹4, यानी कि ₹1 रिसीव नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट है 1,000 शेयर्स पे ₹3 पर शेयर रिसीव हुआ है, तो 1,000 पे ₹3 पर शेयर अगर रिसीव हुआ है तो इसका मतलब ₹2 पर शेयर कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। देन लास्ट कैटेगरी है ₹500 शेयर्स पर कितना है? ₹2 पर शेयर, तो 500 शेयर्स पर ₹2 मिला है, तो इसका मतलब नहीं कितना रिसीव नहीं अमाउंट कितना मिला कंपनी को? ₹3। फिर कंपनी ने क्या किया? The company forfeited 1,500 shares on which less than ₹4 per share were received. कंपनी ने 1,500 शेयर्स को फोरफिट किया जिसके ऊपर ₹4 से भी कम रिसीव हुए थे। अब ये देखिए, ये आपको एक टेबल एक बताया है, क्लासिफिकेशन बताई है, तो इसमें आप 1,000 शेयर्स पर और 500 शेयर्स पे, 1,000 शेयर्स पे कितना रिसीव हुआ है? ₹3, और 500 पे हुआ है ₹2। तो यानी कि ये जो दो कैटेगरीज हैं लास्ट वाली, इन दो कैटेगरीज के ऊपर ₹4 से कम रिसीव हुआ है और कंपनी ने इन्हीं दो कैटेगरीज के शेयर्स को फोरफिट किया है। तो 1,000 ये, 500 ये, तो टोटल कितना हो गया? 1,500। तो इन 1,500 शेयर्स को कंपनी ने फोरफिट किया है जिसके ऊपर ₹4 से भी कम रिसीव हुआ था। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री बनानी है, लेकिन जर्नल एंट्री करने से पहले हम इसका एक टेबल बनाते हैं। टेबल से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन में देखिए, शेयर्स ये जो कैटेगरीज हैं और कैसे कैसे उनका अमाउंट रिसीव हुआ है। एप्लीकेशन पे ₹2 था पर शेयर, अलॉटमेंट पे ₹1, फर्स्ट कॉल पे ₹1 और सेकंड कॉल पर भी ₹1। शेयर्स पर देखिए, शेयर्स फर्स्ट कैटेगरी थी 12,000, इसके ऊपर फुल अमाउंट रिसीव था। फुल अमाउंट रिसीव का मतलब है कि एप्लीकेशन पे ₹2 के हिसाब से 24,000, अलॉटमेंट पे 12,000, फर्स्ट कॉल पर 12,000 और सेकंड कॉल पर भी 12,000 कंपनी को पूरा अमाउंट रिसीव हुआ। सेकंड कैटेगरी है 2,500 शेयर्स के ऊपर, 2,500 शेयर्स पे कितना था? ₹4 ही मिला है, यानी कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक अमाउंट कंपनी को मिला है, लेकिन सेकंड कॉल का अमाउंट कंपनी को नहीं मिला 2,500 शेयर्स पे। और यह जिस भी अमाउंट के आगे स्टार्स लगाए हैं, स्टार्स का मतलब है अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, तो जिस अमाउंट के आगे स्टार है मतलब वो अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। तो 2,500 शेयर्स पे अगर ₹4 मिले हैं तो फर्स्ट कॉल तक मिला है, सेकंड कॉल का नहीं मिला, तभी ये 2,500 जो सेकंड कॉल का अमाउंट बनता था वो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, इसीलिए इस पर हमने स्टार लगाया है। ऐसे ही नेक्स्ट 1,000 शेयर्स पर ₹3 पर शेयर ही रिसीव हुआ था, तो ₹3 पर शेयर कितना बनता है? एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, सिर्फ एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का ही बनता है, यानी कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल रिसीव नहीं हुई। तो 1,000 पे 2,000 एप्लीकेशन का आ गया होगा, अलॉटमेंट का 1,000 आ गया होगा, लेकिन फर्स्ट कॉल का 1,000 रिसीव नहीं हुआ, स्टार लगाया है, और सेकंड कॉल का भी रिसीव नहीं हुआ, स्टार लगाया है। इसी तरीके से नेक्स्ट कैटेगरी थी 500 शेयर्स की। 500 शेयर्स पे हमें ₹2 पर शेयर ही रिसीव हुआ है, तो यानी कि सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट मिला है, 1,000 रुपीज मिले हैं 500 इंटू 2, लेकिन अलॉटमेंट का ₹1 मतलब 500, फर्स्ट कॉल के 500 और सेकंड कॉल के हमें नहीं मिले हैं, जिस पर हमने स्टार लगाया है। तो टोटल हमारे पास अमाउंट कितना रिसीव नहीं हुआ? 500 ये, और 1,000 और 500 ये, फर्स्ट कॉल पे 1,500, सेकंड कॉल पे 2,500, 1,000 और 500 4,000 ये। तो ये टेबल अब अगर समझ आ गया तो हम इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। जर्नल एंट्रीज आर वेरी इजी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू आई, वही एसेट परचेज करने की 50,000 की खरीदी थी और उसके बाद में उसको परचेज कंसिडरेशन दिया था, शेयर्स इशू किए थे, तो वाई डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000। उसके बाद शेयर्स इशू किए हैं
शेयर इशू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 16,000 इंटू 2, फिर शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अगेन 32,000। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 16,000 शेयर पे ₹1 के हिसाब से, लेकिन रिसीव कितना हुआ अब आप ये टेबल से देख सकते हैं बड़े आराम से। अलॉटमेंट पे ₹500 नहीं आया था तो 500 माइनस कर दीजिए। 16,000 ड्यू किया है लेकिन रिसीव कितना करेंगे, 500 कम आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 16,000 माइनस 500, ये आ गया 15,500। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 16,000 इंटू 1 अगेन 16,000 से ड्यू की, लेकिन रिसीव कितनी नहीं हुई, टेबल से देख लीजिए, स्टार हमने 2 लगाए हैं, 1000 का ये 5 का यानी कि 1500। फर्स्ट कॉल हमें 1500 से कम रिसीव हुई है, तो फर्स्ट कॉल आपने ड्यू कितने से की है 16,000 से, लेकिन 1500 नहीं आया तो रिसीव कितना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 14,500। अब सेकंड कॉल ड्यू करें, सेकंड एंड फाइनल कॉल इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अगेन 16,000 इंटू 1, तो ये 16,000 हो गया, लेकिन कितनी रिसीव नहीं हुई 4,000 टोटल। तो 16,000 आपने ड्यू की थी लेकिन 4,000 नहीं आई तो आएगी कितनी 12,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 12,000। अब शेयर्स कितने फोरफिट किए हैं, अब ये ध्यान से देखना है कि कितने शेयर्स को फोरफिट किया है 1500, तो सिर्फ ये 2 लास्ट वाले हमने अब देखने हैं। अगर हम इनका नंबर दें, दिस इज 1 2 3 और 4, तो 3 और 4 को अब आप देखिए, सिर्फ 3 4 को ही देखना है कि 3 क्योंकि इन्हीं दोनों कैटेगरी के शेयर्स को फोरफिट किया है, 1000 ये 500 ये, तो ये हुआ 1500। अब इसमें ही हमें ध्यान रखना है, अब इन शेयर्स को हमने फोरफिट किया है, इसकी एंट्रीज देखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल 1500 शेयर्स हैं और कितने कंपनी ने अभी कॉल्ड अप कितने थे, तो हमेशा हम कॉल्ड अप अमाउंट लेते हैं। कॉल्ड अप कितना है 5, तो 1500 इंटू 5 कितना हुआ 7500। उसके बाद अलॉटमेंट जो नहीं आई, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 500 पे नहीं आई थी 1500। शेयर फर्स्ट कॉल कितने से नहीं आई थी 1500 से। देखिए ये एक बार हम फिर टेबल देखते हैं, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट नहीं आई थी ये वाली, इन 2 पे 3 और 4 पर ही देखेंगे, ये नहीं आई। और फर्स्ट कॉल कितने से नहीं आई थी 1000 ये और 500 ये 1500। और सेकंड कॉल अब ये नहीं लेना क्योंकि हमने इन शेयर्स को सेकंड वाली कैटेगरी के शेयर्स को फोरफिट नहीं किया, तो 2500 नहीं लेंगे। हालांकि ये भी कंपनी के पास रिसीव नहीं हुआ था, लेकिन अभी कंपनी ने इनको फोरफिट नहीं किया है, सो इसको देखना नहीं है। सिर्फ आप ये देखिए थर्ड और फोर्थ का कितना है 1000 और 500, तो सेकंड कॉल भी कितने से नहीं आएगी 1500 से, फर्स्ट कॉल भी 1500 से और सेकंड कॉल भी 1500 से, अलॉटमेंट के 500। और रिसीव कितने हुए हैं जो कि कंपनी ने फोरफिट किए, फोरफिचर में कौन सा अमाउंट जाता है जो कंपनी रिसीव कर चुकी थी। तो इन 2 कैटेगरीज के ऊपर देखिए कंपनी ने कितना रिसीव कर लिया था, 1000 पे ये 2000 आ चुका था, एक 1000 ये आ चुका था अलॉटमेंट का, तो 2000 प्लस 1000 ये हो गया 3000 और 500 के ऊपर 1000 ये भी आ चुका था, तो टोटल हुआ 4000। तो इन्हीं 2 जो है जो लास्ट के हैं 3 और 4, इसमें 4000 रिसीव हो चुका था जो कि हमारा कहाँ जाएगा फोरफिचर अकाउंट में। अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये वाली एंट्री शेयर कैपिटल 1500 इंटू 5 रुपीज कॉल्ड अप थे 7500, अलॉटमेंट पे 500, फर्स्ट कॉल पे 1500, सेकंड कॉल जो नहीं आई थी 1500 की, और फोरफिचर में जाएंगे 4000। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे और क्या बताया है, ठीक है, आगे बस आपको री इशू के बारे में नहीं बताया है, फोरफिचर के बारे में ही है। तो यहीं पर आपका ये जर्नल एंट्रीज जो है खत्म है। अब हम इसकी बैलेंस शीट बना सकते हैं। बैलेंस शीट का वही फॉर्मेट है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एसेट्स हैं एक साइड, तो ये हमें शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले हमें शेयर कैपिटल लिखना होता है। शेयर कैपिटल लिखने के लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं। तो शेयर कैपिटल में ऑथोराइज कैपिटल थी 45,000 शेयर्स की, 45,000 शेयर्स का, और इश्यूड कितने थे 21,000। अब 21,000 कैसे है,
21,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं और जिसमें से 5,000 जो है वो कंपनी ने उससे क्या किया था, एसेट खरीदी थी। देखिए क्वेश्चन आप अब दोबारा देखते हैं, हम स्टेटमेंट पे जाते हैं। ये 16,000 शेयर्स ये हैं और 50,000 की कंपनी ने जो है बिल्डिंग खरीदी थी और उसके बदले में शेयर्स दिए थे। तो 50,000 रुपीज है, 10 रुपीज का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, 50,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया, 5,000। तो 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स ये, 16,000 नंबर ऑफ शेयर्स ये, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, 21,000। तो हमारे पास अब कितने शेयर्स इश्यूड है, 21,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप, जिसमें से 5,000 का कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी थी और उसके बाद 16,000 शेयर्स थे। 16 में से कंपनी ने 1,500 जो है वो फोरफिट कर लिए, तो कितने बचे 14,500। लेकिन 14,500 पे अभी कॉल्ड अप कितने हैं, ₹5, तो ये आपका हो गया 72,500। और अभी कॉल्स इन एरियर्स में कितना पड़ा है, कॉल्स इन एरियर्स क्या है, देखिए हम टेबल पे ही जाएंगे दोबारा से। ये है कॉल्स इन एरियर्स, सेकंड कैटेगरी के ऊपर भी नहीं आया था ना अमाउंट सेकंड कॉल का। तो अभी तक अगर कंपनी ने ये सेकंड कैटेगरी के शेयर्स को फोरफिट नहीं किया, तो इसका मतलब इनके ऊपर जो अभी तक अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था वो कौन से अकाउंट में पड़ा है, कॉल्स इन एरियर्स में। ठीक है, तो ये कॉल्स इन एरियर्स में अभी जाएगा क्योंकि ये शेयर्स अभी फोरफिट नहीं हुए। और उसके बाद देखिए जो इसका फोर्थ फीचर का था 4,000, ये हमारे पास है। अब इसको हम लिखते हैं कैसे, 14,500 शेयर्स आपको समझ आ गया, 16,000 शेयर्स थे उसमें से 1,500 फोरफिट हो गए, तो अभी कंपनी ने री इशू नहीं किया, तो कंपनी के पास कितने बचे हुए हैं, 14,500 ही हैं इंटू 5, और कॉल्स इन एरियर्स में था 2,500, और शेयर फोर फीचर में अभी मैंने आपको जो दिखाया था वो 4,000। हम इसको कॉल्स इन एरियर्स को लेस करेंगे और शेयर फोर फीचर को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 74,000। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पर 50,000 ये और 74,000 ये, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 1,24,000। अब यहाँ पर एसेट्स लेंगे, एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वही जो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब हमारे पास कैश आ रहा है। तो ये टोटल ले लिया 32,000, ये आप क्वेश्चन में देखेंगे जहाँ पर भी बैंक अकाउंट डेबिट है, जैसे ये है 32,000, नेक्स्ट आता है 15,500, फिर आता है 14,500 और फिर आ रहा है 12,000। तो यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये आ गया देखिए, तो टोटल कितना हो गया कैश 74,000। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है 74,000। उसके बाद एसेट्स आ जाती हैं, एसेट्स में बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितने की है 50,000 की। ठीक है, तो ये हमारा टोटल जो है वो सेम है और यही हमारी बैलेंस शीट है। लायबिलिटी साइड और एसेट साइड जो है बोथ आर इक्वल नाउ। ये नोट्स टू अकाउंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो यहीं पर ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ा सा बस इस क्वेश्चन में जो थोड़ा सा ट्विस्ट था वो यही था इसी टेबल में ये समझने वाला कि फोर्थ फीचर जो है वो सिर्फ थर्ड और फोर्थ का हुआ है, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के शेयर्स का, तो उसी को ध्यान में रख के हमने फोर्थ फीचर की एंट्रीज करनी है। यहाँ पर बस यही टेबल समझने वाला है, बाकी क्वेश्चन ये जो है वो काफ़ी आसान है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।